रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक जो है फिज़िक्स है, क्लास नाइन्थ, यूनिट नंबर 4। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक जो है, हमारे पास टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कि हमारे पास फोर्सेस जो होती हैं उनको हम किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस हो सकती हैं, आपके पास एक फ़ोर्स हो सकती है, एक से ज़्यादा फोर्सेस हो सकती हैं। अब उनका रिजल्टेंट फ़ोर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिजल्टेंट फ़ोर्स के बारे में। अब हमने देखना है कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो फोर्स होती है उस फोर्स को क्या नाम देते हैं हम, और जो अलॉन्ग वाई एक्सेस फोर्स बनती है या फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं। अब हम जो फोर्स हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सेस होती है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस होती है या हॉरिजॉन्टल फोर्स कहलाती है। इसी तरह से जो वाई एक्सेस के अलॉन्ग फोर्स बनती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल फोर्स या वाई एक्सेस। पहला इसमें देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है ये हमने डिफाइन करना है और बताना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ये मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है और इसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं अगर, उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। उनको यूज़ करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनानी होती हैं। और एंगल जो होता है, जो एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है, एंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रोड्यूस होती हैं या बनाई जाती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। द रेशो बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर गिवन सर्टेन नेम सच एज साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब यहाँ पे कहा गया है कि दो रेशो जो हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर दी जाती हैं, जिनके नाम हम रखते हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हैविंग 6 एंगल। इसी तरह से जो ट्राइंगल ए बी सी है ये 6 एंगल रखती है। अब यहाँ पे तो हमने 3 डिस्कस किए हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। अब इनके जो इन्वर्स होते हैं, जैसे साइन है, साइन का इन्वर्स हमारे पास कोसिकेंट होता है। कोसाइन है, कोसाइन का इन्वर्स हमारे पास सीकेंट होता है। टेंजेंट है, टेंजेंट का इन्वर्स हमारे पास कॉट होता है। तो ये जो 3 हमने दूसरे नाम लिए हैं ये इनके इन्वर्स हैं, और टोटल जो एक ट्रायंगल होती है वो 6 एंगल बना रही होती है। जो जैसे हमारे पास साइन है तो इसका इन्वर्स एंगल जो है कोसाइन बनेगा। कोसाइन भी हमारे पास एंगल का नाम है। इसी तरह से कोसाइन है, इसका इन्वर्स एंगल जो है वो सीकेंट बनेगा, और टेंजेंट है, इसका इन्वर्स एंगल जो है वो कॉट बनेगा। अब हम देख लेते हैं, साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी ए बी। इसी तरह से कास थीटा, ये डायग्राम आपको दिखाई गई है। हमारे पास यहाँ पे साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह हाइपोटेन्यूज जो है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। फिर आपके पास कोसाइन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास ए सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है। फिर आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर और बेस है बी सी ओवर ए सी। अब इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट टर्म है, इनको याद करने के लिए। ये जो साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, ये किसके इक्वल होते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट टर्म है, वो हम आपसे बताते हैं और आपको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास साइन। तो साइन का शॉर्टकट जो है वो पहली जो लाइन हमारे पास है, सम पीपल हैव, यहाँ तक आपका साइन ख़त्म हो जाता है। यहाँ सम का स्टार्टिंग वर्ड एस से है तो इसको हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पीपल में पहला वर्ड पी है तो परपेंडिकुलर के लिए हम फर्स्ट वर्ड के लिए परपेंडिकुलर ले रहे हैं। फिर आपके पास हैव है, हैव जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से रिप्लेस होगा। फिर अब हमने सेकंड कोसाइन को देखा,
अब हम कोसाइन को देखते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली सी जो है वो कोसाइन के लिए है, ब्राउन बी जो है वो बेस के लिए है, और हेयर का एच जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने थर्ड देखा, आपके पास टेंजेंट है, थ्रो प्रॉपर ब्रशेज। थ्रो का जो टी है वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह प्रॉपर का पी जो है परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ब्रशेज का बी जो है वो हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोसाइन टेन याद नहीं होते तो सिंपल आप ये स्टेटमेंट याद कर लें और ये डायग्राम अपने जहन में बिठा लें, तो इससे आप इजीली फार्मूला जो है फार्मूला की फॉर्म बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन रेजोल्यूशन फोर्सेस। रेजोल्यूशन फोर्सेस क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन फोर्सेस। अब हमने बात की थी कंपोनेंट, जब दो फोर्सेस आपस में मर्ज होती हैं, मीन्स कि एक हमने रिजल्टेंट फोर्स कोई बनाई हुई होती है, उसको जब हम सेपरेट करते हैं वेक्टर्स की फॉर्म में, कि आपके पास एक फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स को एफ एक्स कहते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होती है उसको एफ वाई कहते हैं। तो दो फोर्सेस का जो कंप्लीट हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा होता है तो वो हमारे पास एफ आ रहा होता है। अब टोटल जो फोर्स एफ है, एफ के अंदर जो फोर्सेस सम अप हुई हैं, ऐड अप हुई हैं, उन फोर्सेस को जब हम स्प्लिट करते हैं, अलग-अलग करते हैं उसको कंपोनेंट की फॉर्म में, तो उस फोर्स को नाम हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस रखते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, वो ये है कि आपके पास स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। किसी भी फोर्स को जब स्प्लिट करते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर, तो उसका नाम हम रखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एक्स और वाई एक्सेस लिया जा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को एक दूसरे के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास पूरी क्वाड्रेंट की शेप देता है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस और वाई डैश एक्सेस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगी उसको हम एफ एक्स कहेंगे, और जो एफ वाई के अलॉन्ग होगी वो एफ वाई होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? अब हमने डेफिनेशन में बोला है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब हम इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं। इफ अ फोर्स फॉर्म बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट देन सच कंपोनेंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके पास कोई फोर्स जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के दरमियान में पैदा होती है तो उस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो एक रेक्टेंगल की शेप बना रहे होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे पास वेक्टर में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और वो क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, हाउ कैन फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस की है शॉर्ट क्वेश्चन में। The process of splitting up vectors forces into their component forces is called resolution forces। इसकी दूसरी अल्टरनेटिव डेफिनेशन हमारे पास है, splitting up of a force into two mutually perpendicular component is called resolution of that force। perpendicular component भी हमने डिस्कस किया। if a force is formed from two mutually perpendicular component then such a component are called its perpendicular। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, जो नई शेप या जो नया कंपोनेंट हमारे पास बनता है उसको नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों
वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डिटर्मिनेशन जो है, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई है। हमारे पास ओरिजिन से एक फोर्स ली गई है एफ एक्स, जो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट के ऊपर एंड हो रही है। फिर बी पॉइंट से हमने दूसरी फोर्स ली है जो अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, और जो भी लाइन हमारे पास वर्टिकल होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। तो यहाँ पे दूसरी फोर्स जो है वो वर्टिकल फोर्स है, तो उसको हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, तो उसको हम एफ वाई से डिनोट करेंगे। अब दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, दूसरी फोर्स बी से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, फिर दोनों फोर्सेस का अब हमने रिजल्टेंट लिखना है। एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई जो बन रही है फोर्स, वो ओ से लेकर ए तक बन रही है। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स वाले टॉपिक को हेड टू टेल रूल के हिसाब से एक दफ़ा रिवाइज करें, तो हमारे पास हमने कहा था कि जो फर्स्ट वेक्टर है, हम दो वेक्टर लेंगे ए और बी, यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई ले रहे हैं। उन दो वेक्टर्स को जो इस तरह से हम ज्वाइन करवाएंगे कि फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर एफ एक्स है और सेकंड वेक्टर हमारे पास एफ वाई है। अब फर्स्ट वेक्टर का हमें क्या लेना है, हेड सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर रहा है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था कि हमारे पास जब रिजल्टेंट फोर्स बनती है, रिजल्टेंट फोर्स की टेल सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड होगी और रिजल्टेंट फोर्स का हेड सेकंड वेक्टर के हेड से कोइंसाइड होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड होगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की हेड से कोइंसाइड होगा। मींस कि हमारे पास जो टेल्स हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड होगी, और जो हमारे पास सेकंड फोर्स हमने ली है, रिजल्टेंट फोर्स का हेड सेकंड फोर्स के हेड मींस के एफ वाई के हेड से कोइंसाइड होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ, यहाँ पे हमने कोई फोर्स ली है एफ जो रिजल्टेंट फोर्स है ओ ए के ऊपर हमने बनाई हुई है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस शोन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रही है थीटा। ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे ए बी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यहाँ पे एफ वाई एक्सिस जो एफ वाई फोर्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए से या ए की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ ए इज द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड बी ए। अब ओ ए जो है वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, ओ बी और बी ए का। दस ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। अब ओ बी के ओ ए जो है हमारे पास एफ के इक्वल है और ओ बी जो है वो एफ एक्स के इक्वल है, और बी ए जो है वो हमारे पास एफ वाई है। द कंपोनेंट ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे ओ बी और बी ए जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ओ ए, ये ओ ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। रिप्रेजेंटिंग फोर्स एफ, और ये जो है फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ। हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट, अब यहाँ पे हमने देखना है हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट क्या है। द कंपोनेंट ओ बी along x axis is represented by force fx and called x axis component or horizontal component of the vector of force f। तो यहाँ पे हमारे पास जो fx है ये along x axis force जो है वो बन रही है, और ये जो है कंपोनेंट जो है वेक्टर f का है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या x कंपोनेंट इसका नाम हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट। द कंपोनेंट बी ए along y axis is represented by fy and is called the y component or vertical component
of the force F. Therefore equation 1 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसको हम कैसे लिखेंगे, ओ ए जो एफ के इक्वल है, एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ फोर्सेज एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द राइट एंगल ओ बी ए। अब यहाँ पे हमारे पास राइट ट्राइंगल जो है ओ बी ए बन रही है, इसके अंदर हमने एफ एक्स और वाई एफ वाई फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट साइन थीटा बी ए ओवर ओ ए। अब हमने देखा था सम पीपल कर्ली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास सम जो है साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल यहाँ पे जो है हमारे पास परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास बी ए है और ओ ए जो है यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बी ए इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, बी ए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है एफ वाई, ओ ए हमारे पास फोर्स है एफ, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से मुराद काज है हमारे पास, ब्राउन से मुराद बेस है, बेस हमारे पास ओ बी है, और हेयर से मुराद आपके पास हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओ ए है, तो यहाँ पे काज थीटा जो है ओ बी इक्वल टू ओ ए काज थीटा, ओ बी हमारे पास एफ एक्स है और ओ ए हमारे पास फोर्स एफ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos theta. These two components are two sides of the right angle triangle, whereas hypotenuse represent the magnitude of the actual vector. तो यहाँ पे हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हो रही थी तो उनसे हमने फोर्सेस अप्लाई की है और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड with a force of 200 Newton making angle 30 degree with the road, find the horizontal and vertical component of its force। अब इसमें हमारे पास फोर्स F जो है वो हमें 200 न्यूटन दी गई है। इसी तरह से एंगल थीटा जो है 30 डिग्री दिया गया है, एफ एक्स हमने फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। अभी जो हमने कैलकुलेशन की है, रिप्रेजेंटेशन देखी है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की, उसी से हमने फार्मूला अज्यूम करना है। हॉरिजॉन्टल जो वेक्टर होता है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स है वो हमारे पास क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। तो फोर्स जो है वो हमारे पास 200 न्यूटन है और थीटा जो है 30 डिग्री है, 200 कास 30 डिग्री करेंगे। अब कास 30 डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम कास 30 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास √3/2 आएगा। √3/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 0.866 आएगा। इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स है वो 173.2 न्यूटन आएगी। अब हमने वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, एफ वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एफ वाई हमारे पास क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल जो है हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो हमें 200 न्यूटन दी गई है और एंगल जो है 30 डिग्री दिया गया है, तो हम क्या पुट करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू 200 न्यूटन साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो है 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 0.5 आता है। एफ वाई इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 0.5 को जब 200 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास लॉन्ग एक्सेस और वाई एक्सेस की जो फोर्सेज हैं ये हमने एज्यूम सॉल्व किए। नेक्स्ट अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब हमने देखना है कि आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं दो आपस में म्यूचुअली कंपोनेंट्स आपस में मिक्सअप कर रहे थे, उसकी डिटर्मिनेशन देखनी है।
डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें हमारे पास फोर्स जो है, अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है। एफ एक्स जो है, एफ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर एफ वाई हम ड्रा कर रहे हैं। Since a force can be resolved into two perpendicular component, it reverse is to determine the force knowing its perpendicular component. जब दो फोर्सेस आपस में मिक्सअप करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, हम कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर जब हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलरली, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए को बी के ऊपर जब परपेंडिकुलरली हम ड्रा करते हैं तो वेक्टर ए जो होता है वो परपेंडिकुलर बनता है बी का। इसी तरह था यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस के टॉपिक के अंदर एफ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करा रहे हैं हम एफ वाई। तो जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहे हैं। एफ एक्स एफ वाई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई जो हैं दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी एंड पी आर रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। अब एफ एक्स जो है वो हमारे पास ओ पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ वाई जो है वो पी आर से रिप्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो है ओ आर इक्वल टू, अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो होता है रिमेनिंग जो फोर्सेस होते हैं उनका सम होता है। अब यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो फोर्स है वो हमारे पास ओ पी है और वाई एक्सिस के ऊपर जो फोर्स है वो पी आर है। ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर लिखेंगे हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। दस ओ आर विल कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द फोर्स एफ। यहाँ पे ओ आर जो है वो कम्प्लीटली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है हुज एक्स एंड वाई कंपोनेंट आर। अब इस फोर्स एफ जो ओ आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एक्स कंपोनेंट की फोर्स और वाई कंपोनेंट की फोर्स को हम एफ एक्स और एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ओ आर हम फोर्सेस के उसमें लिखते हैं तो ओ आर इक्वल टू एफ है। इसी तरह से ओ पी इज इक्वल टू एफ एक्स और पी आर इज इक्वल टू एफ वाई। तो हम लिखेंगे एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वेक्टर, अब जो हम एक्चुअल वेक्टर ले रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड हम देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर। अब यहाँ पे हमें डायग्राम दी गई है, वो जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर फोर्स जो है वो एंगल थीटा बना रही है। जब ये एंगल थीटा बना रही है यहाँ पे हमने इस एंगल को यूज़ करते हुए हमने इसका एक्चुअल वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ आर है, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ओ आर के ऊपर क्या चीज़ हमारे पास है, तो ओ आर के ऊपर हमारे पास फोर्स एफ पड़ी हुई है तो हम एफ का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ओ पी के ऊपर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस ओ पी आर के ऊपर हमारे पास एफ वाई है तो हम एफ वाई का स्क्वायर करेंगे। हम लिखेंगे एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एफ, दोनों साइड पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। अब हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्स है, अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है। टेंजेंट का अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, तो यहाँ पे अगर थ्रो को देखते हैं वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम प्रॉपर को देखते हैं तो प्रॉपर जो है वो आपके परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है और ब्रशेस जो है वो आपकी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर के ऊपर पी आ रहा है और ब्रशेस अगर बेस हम देखते हैं बेस में हमारे पास ओ पी पड़ा हुआ है। तो टेंजेंट थीटा या टेन थीटा इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी।
अब पी आर के ऊपर हमारे पास फोर्स एफ वाई है और ओ पी के ऊपर फोर्स आपके पास एफ एक्स है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब टेन को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द एंगल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। तो हम इससे क्या करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को या कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए टेबल्स में से वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं या एंगल आप फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर, इट्स परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज साइन थीटा कोसाइन एंड टेंजेंट। आपको दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, हमारे पास बेस दी गई है और परपेंडिकुलर दिया गया है। मींस के इसका सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हम डायग्राम ड्रा करते हैं पहले। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, जब इनका स्क्वायर करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सम अप करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम शो की गई है यहाँ पे। अब हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों वैल्यूज़ इस टाइम मौजूद है। परपेंडिकुलर भी हमें पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है और बेस भी पता है। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, मीन्स के साइन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो साइन हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। तो हम फार्मूला इसमें ड्रा करते हैं। इसी तरह से आपने ये लास्ट वाले 2 स्टेप्स जो हैं कोसाइन और टेंजेंट हैं, इनके ऊपर आपने फार्मूला लगाना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने किया था, वो वैल्यूज़ लगा के आपने इसको कंप्लीट आप करना है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम 4.1 है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। आपको फोर्सेज दी गई हैं, इनका रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे 2 फोर्सेज जो हैं वो एक्स एक्सिस की दी गई हैं, एक आपको पॉजिटिव में दी गई है, एक नेगेटिव में दी गई है, और तीसरी फोर्स जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है और वो आपको पॉजिटिव में दी गई है। फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेगेटिव F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब यहाँ पे हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स फाइंड करेंगे। Fx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 F3। F1 जो 10 न्यूटन है और F3 जो है वो नेगेटिव 4 न्यूटन है। तो इन 10 में से जब 4 न्यूटन हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। Fy इज इक्वल टू F2 होता है तो 6 न्यूटन। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, तो F इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, F इज इक्वल टू 6 न्यूटन स्क्वायर प्लस 6 न्यूटन स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर जब करेंगे 36 आ जाएगा। 36 प्लस 36 72 आ जाएगा। F इक्वल टू 72 न्यूटन स्क्वायर रूट। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन आएगा। अब हमने डायरेक्शन ऑफ एंगल फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F y ओवर Fx। अब हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 न्यूटन। अब 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है। तमाम क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है और इन तमाम क्वेश्चनों को याद करना है आपने, और प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। 4.3 और 4.2 और 4.3 2 प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।